Hello friends, my name is Deepak Kaldane and you are welcome to our channel Forensic Search. आज के इस वीडियो में हम फोरेंसिक फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज सॉइल एज फोरेंसिक एविडेंस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्राइम सीन में हमें सॉइल एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोरेंसिक एविडेंस मिलता है एंड दिस फोरेंसिक एविडेंस को दैट इज सॉइल एविडेंसेस को हम फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कैसे एनालिसिस करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट दैट इज सॉइल एज फोरेंसिक evidence. Basically, soil is one of the most important physical evidence found at the various scene of crimes such as hit and run accidents, automobile collisions, rapes and burglaries. So, soil or mud found adhering to clothing or the shoes may provide the link between the suspect to a particular crime site. Suppose for example, कोई पर्सन ने क्राइम साइट को या क्राइम सीन को विजिट किया होगा तो उस पर्सन के शूज पे या उसके जो जूते हो सकते हैं उसके ऊपर हमें ये सॉइल और मड सैंपल मिल सकता है। सो वी कैन कंक्लूडेड दैट गिवन पर्सन वाज विजिटेड ऑन दैट पर्टिकुलर क्राइम सीन एज वेल एज सॉइल फ्रॉम द क्राइम सीन मे बी पिक्ड अप बाय अ पर्टिकुलर व्हीकल टायर्स और एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड इन अ क्राइम सीन। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई व्हीकल क्राइम सीन पे आया होगा तो उस व्हीकल के टायर के ऊपर भी हमें ये सॉइल सैंपल मिल सकते हैं। या सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई और अनदर ऑब्जेक्ट यूज किया होगा क्राइम सीन में तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हमें ये सॉइल सैंपल्स मिल सकते हैं। सो दिस सॉइल सैंपल कैन प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन अ पर्टिकुलर क्राइम सीन एंड अ सस्पेक्ट। देन फोरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ सॉइल सैंपल। अब ये सॉइल सैंपल को हम फोरेंसिक फिजिक्स डिवीजन में कौन कौन से एंगल से उसको एग्जामिन करते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, टेक थिन लेयर ऑफ सॉइल सैंपल ऑन ए क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। इस जब भी कोई हमें सॉइल सैंपल मिल गया क्राइम सीन पे तो उस सॉइल सैंपल का एक थिन लेयर माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर लेना है। Then, under different magnifications, observe the soil samples with respect to following points. कौन कौन से पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट इज कलर ऑफ द सॉइल। फॉर द डिटरमाइनिंग द कलर ऑफ सॉइल हम जो सॉइल क्राइम सीन से लेके आए वो सॉइल सैंपल को हम थोड़ा सा ओवन में रख के ड्राई करते हैं, उसके बाद उसका कलर नोट डाउन करते हैं। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई वेट सॉइल होगी तो उसका कलर हमें एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं होता, इसलिए उस सॉइल सैंपल को ओवन में रख के 105 डिग्री सेल्सियस पे उसको ड्राई करना है, उसके बाद उसका कलर नोट डाउन करना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज साइज एंड शेप ऑफ द गिवन सॉइल सैंपल। जब भी कुछ सॉइल सैंपल को हम एग्जामिन कर रहे हैं उस सॉइल सैंपल का साइज एंड शेप नोट डाउन करना है। शेप मीन्स फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल शेप हो सकता है उस पार्टिकल का, सर्कुलर शेप हो सकता है, राउंडेड शेप हो सकता है, जो भी शेप का वो पार्टिकल दिखता है वो शेप हमें नोट डाउन करना है। द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। दैट मीन्स वो सॉइल पार्टिकल्स ब्लैक पार्टिकल्स है, रेड पार्टिकल्स है या कलरलेस पार्टिकल्स है, जो भी हमें दिखता है उसको नोट डाउन करेंगे। सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ गिवन सॉइल सैंपल। द नेक्स्ट वन इज पीएच मेजरमेंट ऑफ सॉइल सैंपल्स। पीएच मेजरमेंट हम किस लिए करेंगे? बिकॉज बाय यूजिंग पीएच मीटर the acidic or alkaline behavior of the soil sample can be determined. जो गिवन सॉइल सैंपल मिल गया हमें वो एसिडिक है या बेसिक है, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए हम उसका पीएच मेजर कर सकते हैं। सो डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल इन 100 ml डिस्टिल वाटर एंड स्टर थोरली। जो सॉइल सैंपल का पीएच मेजर करना है हमें वो 1 ग्राम क्वांटिटी में लेके उसको 100 ml डिस्टिल वाटर में उसको डिजोल्व करना है और डिजोल्व करते टाइम पे उसको कॉन्स्टेंटली स्टर करना है। देन फिल्टर इट एंड मेजर द पीएच वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट। इस डिस्टिल वाटर को फिल्टर करना है और जो फिल्ट्रेट मिलेगा उसका पीएच मेजर करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम मेजर द पीएच वैल्यूज ऑन डिफरेंट डाइल्यूशंस। पहले हमने 100 ml डिस्टिल वाटर ऐड किया था, अब हम डिफरेंट डाइल्यूशन पे जो भी पीएच वैल्यूज हमें दिखती है उस पीएच वैल्यूज को नोट डाउन करेंगे। Likewise,
measure the pH values of control soil samples in the same conditions and compare with suspect soil sample. पहले हमने जो क्राइम सीन पे सॉइल सैंपल मिल गया या अपना जो सस्पेक्ट सॉइल सैंपल था उसका पीएच मेजर किया। उसके बाद जो हम क्राइम सीन से कंट्रोल सॉइल सैंपल्स लेके आते हैं उस कंट्रोल सॉइल सैंपल्स का भी पीएच सिमिलर कंडीशन में हमें मेजर करना है। दैट मीन्स पहले हम 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में उसका पीएच मेजर करेंगे। उसके बाद जो हमने क्राइम सीन के सॉइल के लिए जितने डिफरेंट डाइल्यूशन किए थे लाइकवाइज डिफरेंट डाइल्यूशन में हम ये कंट्रोल सॉइल सैंपल का भी पीएच मेजर करेंगे। अगर दोनों कंडीशन में अगर पीएच सेम आता है दैट मीन्स कंट्रोल सॉइल सैंपल का एंड क्राइम सीन सॉइल सैंपल का, देन वी कैन कंक्लूडेड कि गिवन सॉइल सैंपल्स सेम ओरिजिन के। अगर उसके डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशन में दोनों के डिफरेंट डिफरेंट पीएच रीडिंग हमें दिखते हैं देन वी कैन कंक्लूडेड कि ये जो दो सॉइल सैंपल्स है दैट मीन्स क्राइम सीन पे जो मिल गया एंड कंट्रोल सैंपल जो है ये दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है। देन नेक्स्ट वन इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी सॉइल पार्टिकल्स मिल गए उसका हम साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। गिवन सैंपल्स ऑफ सॉइल कैन बी सीव्ड अंडर डिफरेंट सीव नंबर। हमारे पास जो सीव नंबर होंगे डिफरेंट डिफरेंट तो वो डिफरेंट डिफरेंट सीव नंबर से हम उस गिवन सॉइल सैंपल का पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। There is a one formula for determining the percentage of soil retained on a particular sieve number can be calculated as weight of the soil retained on a particular sieve multiplied by 100 and divided by total weight of soil taken. इससे हम उसका sieve नंबर या पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलरली कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सॉइल रिटेन्ड ईच sieve सेपरेटली। सपोज फॉर एग्जांपल हमें 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर के ऐसे लाइकवाइज डिफरेंट डिफरेंट सिव नंबर होंगे तो पर्टिकुलर नंबर में जितना भी हमें परसेंटेज सॉइल रिटेन हो गया उसका हम दैट पर्टिकुलर सिव नंबर के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं बोथ सॉइल सैंपल का दैट मीन्स कंट्रोल सॉइल सैंपल का एंड जो क्राइम सीन पे सॉइल सैंपल मिल गया दोनों का भी। द नेक्स्ट वन इज इग्निशन टेस्ट। Ignition test can be performed likewise. Take 1 gram of soil sample from sieve fractions dried at 105 degrees Celsius in a alumina crucible and keep that crucible in a Maple furnace. जो भी कोई सॉइल सैंपल है उसको हम 1 ग्राम क्वांटिटी में वे करके ले लेंगे एक एल्यूमिना क्रूसिबल में एंड उस क्रूसिबल को एक मपल फर्नेस में रख देंगे। देन heat it at temperature between 750 to 800 degree Celsius for 1 hour. उसको हीट करने के बाद cool it to room temperature and फिर से उसको रीवे करना है accurately and record the loss in weight and change in color on ignition. फिर उसको कूल करने के बाद हम उसका वेट मेजर करेंगे एंड उसको जो फॉर्मूला है दैट इज परसेंट weight loss is equal to W0 minus W1 upon W0 multiply by 100। इससे उसका जो भी कोई वेट लॉस हो गया उसको हम मेजर करेंगे। इस फॉर्मूला में दैट इज W0 minus W1 डिवाइडेड बाय W0 into 100। इसमें जो W0 एंड W1 है दैट मीन्स W0 is equal to initial weight of soil in a gram। इनिशियल वेट मीन्स की बिफोर हीटिंग जब भी कोई क्राइम सीन पे सॉइल सैंपल मिल गया उसको बिफोर हीटिंग जो इसका इनिशियल वेट होगा दैट इनिशियल वेट इज W0 एंड उसको हम बाद में 750 to 800 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट कर रहे। हीट करने के बाद जो वेट होगा दैट इज W1 दैट मीन्स वेट ऑफ सॉइल सैंपल इन ग्राम आफ्टर इग्निशन। सो इस फॉर्मूला में हम W0 एंड W1 का जो भी रीडिंग आया उसको रखेंगे और उसको बाय मल्टीप्लाई 100 करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू इज आवर परसेंटेज ऑफ वेट लॉस ऑफ दैट गिवन पर्टिकुलर सॉइल। द नेक्स्ट इज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। सो this is the one of the most important test because on the basis of density distribution we can find out कि both soil samples are from the same origin or not। तो देख लेते हैं हम ये डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन
उसमें जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, बेसिकली देयर आर नंबर ऑफ केमिकल्स आर यूज फॉर द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, बट जो कॉमन केमिकल्स यूज किए जाते हैं दैट इज ब्रोमोफॉर्म एंड ब्रोमोबेंजीन और ब्रोमोफॉर्म एंड xylene। तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे हम? टेक 7 टेस्ट ट्यूब्स एंड मेक द मिक्सचर्स ऑफ ब्रोमोबेंजीन एंड ब्रोमोफॉर्म लाइकवाइज। 7 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे हम, उसको नंबरिंग करेंगे 1 to 7। उसमें हमें ब्रोमोबेंजीन एंड ब्रोमोफॉर्म का मिक्सचर बनाना है और वी कैन मेक द मिक्सचर ऑफ ब्रोमोबेंजीन एंड xylene आल्सो। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्रोमोबेंजीन एंड ब्रोमोफॉर्म का मिक्सचर कैसे बनाए। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें हमें प्योर ब्रोमोफॉर्म लेना है। देन सेकंड टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें हमें 1 ml ब्रोमोबेंजीन एंड 5 ml ब्रोमोफॉर्म लेना है। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ब्रोमोबेंजीन दैट इज BB एंड ब्रोमोफॉर्म दैट इज BF। देन थर्ड टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है 2 ml ब्रोमोबेंजीन प्लस 4 ml ब्रोमोफॉर्म। देन नेक्स्ट फोर्थ टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है 3 ml ब्रोमोबेंजीन प्लस 3 ml ब्रोमोफॉर्म। फिफ्थ टेस्ट में हमें लेना है 4 ml ब्रोमोबेंजीन प्लस 2 ml ब्रोमोफॉर्म। देन सिक्स टेस्ट में उसमें हमें 5 ml ब्रोमोबेंजीन प्लस 1 ml ब्रोमोफॉर्म लेना है। एंड जो लास्ट दैट इज 7 टेस्ट होगी, उसमें हमें प्योर ब्रोमोबेंजीन लेना है। सो लाइकवाइज ये जो गिवन 7 टेस्ट है उसमें हमने ब्रोमोबेंजीन एंड ब्रोमोफॉर्म का मिक्सचर बना लिया। देन नेक्स्ट स्टेप है दैट इज pour small amount of suspect soil samples into one tube and an equal amount of soil found at the scene of crime। That means इस टेस्ट ट्यूब में हमें जो क्राइम सीन पे सॉइल सैंपल मिल गया वो सॉइल सैंपल को एज वेल एज जो हम कंट्रोल सैंपल लेके आए उस कंट्रोल सैंपल को भी इस टेस्ट ट्यूब में पोर करना है। देन नेक्स्ट स्टेप इज अलाउ द ट्यूब्स टू स्टैंड फॉर 24 आवर्स। फिर ये सारे मिक्सचर को पोर करने के बाद हम ये सारे टेस्ट ट्यूब को 24 आवर तक ऐसे स्टैंड करके रख देंगे। देन कंपेयर द लेवल्स एट विच द सॉइल पार्टिकल्स हैव बिकम सस्पेंडेड। जब हम उसको स्टैंड करके रखेंगे तो ये दोनों सॉइल पार्टिकल्स वो गिवन टेस्ट ट्यूब में सस्पेंड होंगे, तब हमें उसके लेवल्स को कंपेयर करना है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेवल वी कैन फाइंड आउट दैट इज इफ द टू लेवल्स आर द सेम फॉर द crime and the control sample, then we can conclude that is they may be of same place। अगर दोनों सॉइल सैंपल का दैट मीन्स क्राइम सीन की सॉइल सैंपल एंड कंट्रोल सॉइल सैंपल का लेवल अगर सेम होगा सो उससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये दो सॉइल सैंपल्स सेम ओरिजिन के हैं। सो दिस इज अबाउट द डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ द सॉइल एविडेंसेस। सॉइल एविडेंसेस को हम कैसे कलेक्ट करेंगे? Basically, standard of the reference soil samples are to be collected at various intervals within a 100-yard radius of the crime scene, as well as at the site of the crime for comparison to questioned soil। जो भी कुछ हमें उस पर्सन के क्लोथ में या शूज में सॉइल सैंपल मिल गए उसको कंपेयर करने के लिए जो गिवन क्राइम सीन होगा या साइट ऑफ क्राइम सीन होगा तो वहां से हमें कंट्रोल सैंपल लेके आने पड़ते हैं और उसके साथ उसको कंपेयर करना है। सो ये कंट्रोल सैंपल्स हमें विद इन द 100 यार्ड रेडियस में ही लेने, बिकॉज आफ्टर एवरी 100 यार्ड देयर इज अ डिफरेंट कंपोजिशन इन दैट पर्टिकुलर सॉइल। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो क्राइम सीन होगा या पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा क्राइम सीन का उसके आजू बाजू में 100 यार्ड तक का जो सॉइल होगा उसको ही हमें कलेक्ट करना है, उसके दूर के सॉइल को कलेक्ट नहीं करना है। देन ओनली 1 or 2 tablespoon soil is required for performing the laboratory comparative analysis। जो पर्सन या सस्पेक्ट के क्लोथ में या शूज में सॉइल सैंपल मिल गया उसके साथ हमें कंपैरिजन करने के लिए जो कंट्रोल सॉइल सैंपल लगेंगे दैट इज 1 or 2 tablespoon soil is sufficient for the comparative purpose। Then what is the packaging of these soil samples? Collected soil samples should be packed in a plastic vials with a marking to indicate the location at which the samples were collected। जो हम स्टैंडर्ड सैंपल कलेक्ट करेंगे उस 1 या 2 टेबलस्पून सॉइल सैंपल को हम आइदर प्लास्टिक वायल्स में रख सकते हैं या अपने पास जो ग्लास बॉटल्स होती है उस ग्लास बॉटल्स में भी हम इस सॉइल सैंपल को पैक कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हमें एक लेबल लगाना है और उस लेबल में हमें लोकेशन ऑफ द क्राइम सीन, देन नेम ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड डेट मेंशन करनी है। तो ये सारा मेंशन करने के बाद
हम उसको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मिला के जो सस्पेक्ट के क्लॉथ के ऊपर या शूज में जो हमें सॉइल सैंपल मिल गया उसको एंड दिस कंट्रोल सॉइल सैंपल को जो हमने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया लाइकवाइज उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से क्राइम सीन पे हमें एक सॉइल एज ए फोरेंसिक एविडेंस मिलता है, देन हाउ टू एग्जामाइन दिस सॉइल सैंपल फोरेंसिकली, देन collection and packaging of the soil samples. Thanks for watching our channel Forensic Search. Thank you.